Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and in good health. As you know, we are reading chapter number 1, Ideology of Pakistan. Can you turn off your mic? अपने माइक बंद कर दे. As you know, we are reading chapter number 1, Ideology of Pakistan. So today's topic is the basis or the components of Pakistan ideology. Open your books on page number 3. Basis of Pakistan ideology. Number 1 is इस्लाम. पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद किन चीज़ों पर रखी गई है? पाकिस्तान जब हमने हासिल किया था, जब हम पाकिस्तान हासिल करे थे, तो क्या वो वजूहात थी, क्या वो चीज़ें थी जिनकी बिना पर हमने पाकिस्तान हासिल करने की कोशिशें की? सबसे पहले था इस्लाम. सेकंड था वननेस ऑफ अल्लाह, मीन्स तौहीद, वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत. नंबर 3 इज कुरान एंड सुन्ना. Number 4 is equality. Number 5, social justice. Number 6, economic justice. Number 7, rights of minorities. And number 8, Islamic way of life. अब इसी पे पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं. नंबर 1 is इस्लाम. इस्लाम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है. जैसे मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान हासिल करने की अहम और मेन वजह क्या थी? वो वजह थी इस्लाम. अगर हम पाकिस्तान आइडियोलॉजी में से इस्लाम को हटा दें तो फिर इसका कोई मकसद नहीं रहता. फिर अगर हम सोचें तो मुत्तहदा हिंदुस्तान में रहना ही बेहतर था हमारे लिए, फिर हम अलग वतन का क्यों सोचते? लेकिन ये डिफरेंस, ये इख्तिलाफ किस वजह से क्रिएट हुआ? किस वजह से क्रिएट हुआ था? हम मुत्तहदा हिंदुस्तान में क्यों नहीं रह सकते थे? वाई? यस, वेरी गुड. Because of the difference in the religion. इस्लाम की वजह से, रिलीजन की डिफरेंस की वजह से. और ये वाज़ेह हो गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं. और ये फर्क किस बिना पर वाज़ेह हुआ? नंबर 2 जो हमारे पास है, वननेस ऑफ अल्लाह एंड तौहीद. ऑब्वियसली इस्लाम में एक खुदा को माना जाता है, जबकि हिंदुइज्म में क्या है? कई खुदाओं को मानते हैं. ठीक है. और इस्लाम की बुनियाद ही इस बात पर है, तौहीद पर है, कि उसमें एक खुदा को माना जाता है. तो डिफरेंस जो है वो यहाँ से क्रिएट हो गया. अब मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में जाएं या किसी भी कोने में हो, सबकी एक ही शनाख्त है और वो है रिलीजन इस्लाम. जैसा कि हमें मालूम है कि इस्लाम वननेस ऑफ अल्लाह और तौहीद पर बेस करता है, तो तौहीद को एक्सप्लेन कौन करता है? व्हाट इज तौहीद? व्हाट इज वननेस ऑफ अल्लाह? क्या है? अल्लाह पर ईमान रखना है. ठीक है. इस्लाम की सबसे पहली जो बुनियाद है वो क्या है? जब आप अल्लाह को एक मानते हैं तो आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानते हैं तो आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं. इसको एक्सप्लेन कौन करे? मजीद इसकी वजाहत जो है वो क्या चीज़ करिए? वो करिए कुरान और सुन्नत. ठीक है. कुरान और सुन्नत में अल्लाह की वादानियत और फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अहकामात पहुंचाए गए हैं, वहां से इसको एक्सप्लेन किया जाता है. नेक्स्ट है इक्वलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी? यस, मसावत, बराबरी. मसावत. इक्वलिटी क्या है? हम बात करते हैं मसावत, इक्वलिटी, तो इसका मतलब है कि सब के सब बराबर हैं. राइट. अब अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, मुत्तहदा हिंदुस्तान की, तो वहां ये मुमकिन नहीं था. क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? गुड. एक तो रीजन ये था कि
जो दोनों के अकायद थे वो मुख्तलिफ थे, रिलीजन्स जो थे वो मुख्तलिफ थे, ठीक है। अब ये अकायद जो मुख्तलिफ थे, रिलीजन जो मुख्तलिफ थे, इसी की बेस हिंदुओं में क्या था, जात पात का निज़ाम था, और इस निज़ाम के मुताबिक उनकी 4 जाति थी, जिसमें ब्राह्मण्स जो हैं उनको काउंट किया जाता था सबसे आला दर्जे का, क्योंकि जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज थी, जितने भी मजहबी उमूर थे, जो बात की जाती थी मजहब से रिलेटेड, वो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है, ब्राह्मण्स की जिम्मेदारी होती थी। उसके बाद सबसे निचली जात जो थी वो कौन सी थी, शूद्रस की। शूद्रस सबसे निचली जात इसको माना जाता था, क्योंकि उनका क्या काम था, उनका काम था सफाई के अमूर जो हैं वो अंजाम देना था, ठीक है, सफाई वगैरह करना, ये तो उनको शूद्रस माना जाता था, सबसे निचली जात माना जाता था। अब जब ऐसा माशरा है जहाँ पे खुद हिंदू, मुत्तहदा हिंदुस्तान में खुद हिंदू अपने ही माशरे में जात पात का शिकार थे, मतलब उनमें कोई बराबरी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, तो वो दूसरी नेशंस को, या वहाँ पे जो दूसरे रिलीजन्स हैं, या वहाँ पे जो माइनॉरिटीज रहती हैं, वहाँ पर वो किस तरह उनको अपने बराबर के हुकूक दे सकते थे, या अपने माशरे में उनको बराबर के हुकूक दे सकते थे। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस्लाम की, तो इस्लाम में ऐसी कोई भी डिवीजन आपको पता है कि मौजूद नहीं है, जात पात के हिसाब से इस्लाम में किसी भी किस्म की कोई डिवीजन मौजूद नहीं है, सब जो है वो बराबर है, काला, गोरा, अरबी, अजमी। हाँ, अगर किसी को फौकियत हासिल है, किसी को दूसरे पर बरतरी हासिल है, तो वो किस वजह से हासिल है, वो तकवा की वजह से हासिल है, अल्लाह के करीब होने पर। अगर वो परहेजगार है तो अपनी परहेजगारी की वजह से, अल्लाह के करीब होने की वजह से उसको जो है वो फौकियत हासिल है, वो अल्लाह के करीब है। इसके अलावा किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है इस्लामिक सोसाइटी में या इस्लाम में कि वो अपने आप को किसी भी तरह से, किसी डिजिग्नेशन की वजह, किसी ओहदे की वजह से, या किसी और बात की वजह से, वेल्थ की, दौलत की वजह से, या पावर की वजह से, वो अपने आप को दूसरों पर फौकियत दे, या अपने आप को दूसरों से बरतर समझे। Next, we go to social justice. What is social justice? That is समाजी इंसाफ। आप जिस माशरे में रह रहे हैं, आप जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ आपको बराबर के हुकूक दिए जाएं, बराबर के जो रिलीजियस हुकूक हैं, या जो इकोनॉमिक हैं, या जो माइनॉरिटीज के राइट हैं, ये सारे आपको बराबर के उधर दिए जाएं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस की, ठीक है, माशी इंसाफ की, कि माश जो आप अपने लिए जिस जरिए से कमाते हैं, ठीक है, उसमें आपके साथ जो है वो माशरा, आपका स्टेट, आपका रिलीजन जो है वो इंसाफ करे। इकोनॉमिक जस्टिस, माशी इंसाफ किस बात पर बेस करती है, कि हर एक को माश का हक हासिल हो, अपने लिए पैसा कमाने का हक हासिल है, कि वो मेहनत करके और सही तरीके से, यानी राइट वे यूज करें। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद एक ऐसे माशरे का कयाम था जहां माशरती इंसाफ और मसावात के उसूलों के मुताबिक सब तबकों को बराबर की बुनियाद पर एक जैसे हुकूक हासिल हो। जैसे अगर हम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले की बात करें, तो 1957 की वॉर के बाद, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि 1957 की वॉर के बाद मुसलमानों को कई तरीके से जो है वो इस्तेसाल का निशाना बनाया गया, जिसमें एक इकोनॉमिक जस्टिस भी था, ठीक है, कि उनको सही तरीके से जो है वो माश के जराए जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे थे, अगर कारोबार था उसमें उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए जा रहे थे, अगर गवर्नमेंट जॉब्स थी या कोई और जॉब्स थी, तो वहाँ पर भी उनको बराबर के मौके जो है वो नहीं दिए जा रहे थे, और प्रेफरेंस जो है वो हिंदुओं को ज़्यादातर दी जाती थी। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, अकलियतों के हुकूक, इसमें इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़, मजहबी अकायद और इबादत की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी और बाइज़्ज़त रोज़गार का उसूल शामिल है। एक ऐसा माशरा बनाया जाए, एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जाए
जहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज कैसे कहते हैं, लिविंग इन द स्टेट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, जहाँ पर मेजॉरिटी थी नॉन मुस्लिम्स की, वहाँ पर मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी थी, या दूसरे रिलीजन जो थी वो माइनॉरिटीज में आ रही थी। तो अब वहाँ पर जो है वो माशरे का ये फर्ज बनता है कि वो इन माइनॉरिटीज को भी ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो फराहम करें। चूँकि मुत्तहदा हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मुसलमान अक़लियती सूबों में इन बुनियादी इंसानी हुकूक को मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा था और हर तरीके से मुसलमानों को इस्तेहसाल का निशाना बनाया जा रहा था और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। इसलिए इन हुकूक का हुसूल और उनका तहफ़्फ़ुज़ नज़रिए पाकिस्तान की मिसाल बना। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, एक ऐसे स्टेट को हासिल करना, एक ऐसे वतन को हासिल करना जहाँ पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर की जाए। Now let's go to the book. पेज नंबर 3। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स अपने पास नोट करते जाए। The foundation and components of ideology of Pakistan. Foundations mean बुनियाद, components अज्जा। पाकिस्तान आइडियोलॉजी के जो अज्जा हैं या उसकी जो बुनियाद है, अभी हमने उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ साथ रीड करते जाते हैं और फिर उसको साथ साथ हम मजीद डिस्कस करते जाएंगे। The nucleus of the lives. Nucleus mean मरकज, nucleus मरकज of the lives of South Asian Muslim is religion Islam. South Asian जो मुस्लिम्स थे, मुसलमान थे, उनकी जिंदगी का क्या मरकज था? मरकज उनकी जिंदगी का था उनका जो मजहब है इस्लाम, वो उनकी जिंदगी का मरकज था। Their love with their faith, उनका अपने अकीदे के साथ मोहब्बत, and preservation of their religious identity, उनकी जो मजहबी शनाख्त है उसकी बका, प्रिजर्वेशन का मतलब है बका, उसकी हिफाजत कर। उन्हें अपने अकीदे से, उनका जो भी अकीदा था, क्या अकीदा था उनका? इस्लाम, ठीक है, उसके साथ उनका अकीदा, उनका एहतराम और उसको, उसकी हिफाजत करना, उसकी बका करना, जो उनकी मजहबी शनाख्त थी। एज मुस्लिम, मजहबी शनाख्त क्या थी? उनकी मजहबी शनाख्त थी मुसलमान। became the base and stimulus of the ideology of Pakistan. Stimulus का मतलब है मुहर्रिक, you can see it on the page, मुहर्रिक। यही बुनियाद बना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मुहर्रिक बना, यही उसकी बुनियाद बना और उसका मुहर्रिक बना, उसको उसकी तहरीक बना, मुहर्रिक तहरीक। The following are the components of Pakistan ideology. दर्जेल जो है ये पाकिस्तान आइडियोलॉजी की नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान आइडियोलॉजी में नजरिए पाकिस्तान के कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं। नंबर 1 इज रिलीजन इस्लाम एंड बिलीफ इन तौहीद, ठीक है, रिलीजन इस्लाम, मजहब इस्लाम एंड बिलीफ इन तौहीद। अभी हमने डिस्कस किया कि मजहब इस्लाम की बुनियाद किस चीज पर, कब आप दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं? जब आप तौहीद पर यकीन रखते हैं। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना, ठीक है। द बेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो बेस है, जो बुनियाद है नजरिए पाकिस्तान की, एंड सेपरेट नेशनहुड, और एक अलग कौमियत की, नेशनहुड मीन कौमियत, सेपरेट मीन अलग, और एक अलग कौमियत की, ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की, इस कलमा तौहीद, कलमा तौहीद है, contrary to the western ideology, contrary mean बरक्स, ठीक है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बरक्स, जो मगरबी आइडियोलॉजी है, जो मगरबी नजरियात हैं, ठीक है, मगरबी नजरियात क्या है?
जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी में आप किस चीज पर यकीन रखते हैं? अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, ठीक है, लेकिन मगरिब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। मुस्लिम नेशनलिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन टेरिटरी, जो मुसलमानों की कौमियत है, ठीक है, वो इस पर बेस नहीं करती, इस पर उसकी बुनियाद नहीं है कि वो किसी टेरिटरी, किसी एक इलाके और रेस या किसी एक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, बट ऑन कलमा तौहीद। लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो किस पर है? कलमा तौहीद पर है। अगर हम यूएस या कनाडा या किसी और कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर आप बात करेंगे कि जो कनाडा में रहते हैं, ठीक है, दे आर कैनेडियन, अमेरिका में रहते हैं 2000 अमेरिकन, लेकिन अगर हम मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान रहता है, ठीक है, उसका ताल्लुक कलमे तौहीद से है, तो वो जो है वो उसकी जो नेशनलिज्म है, उसकी जो कौमियत है, वो क्या है? मुस्लिम है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है। द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू नेशन वर लेट डाउन, एक नई कौमियत की बुनियाद जो है वो रखी गई। फाउंडेशन में बुनियादें ऑफ अ न्यू नेशन, एक नई कौम की, वर लेट डाउन, रखी गई। When the first Indian embrace mean दाखिल होना या उसको कबूल करना इस्लाम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कायद आजम ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जैसे ही सब कॉन्टिनेंट में पहले हिंदुस्तानी ने इस्लाम कबूल किया था तो एक नई कौमियत की, एक नई कौम की बुनियाद जो है वो वहीं से पड़ गई थी, क्योंकि अब मुत्तहदा हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हुई थी, जो कि एक थी मुस्लिम और दूसरी थी हिंदू। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामी ज़ाब्ता हयात। ज़ाब्ते हयात किसे कहते हैं? मुकम्मल एक जो आपको सिस्टम मिल जाता है, मुकम्मल आपको एक प्लान मिल जाता है। इस्लाम इज नॉट मेयरली ना सिर्फ, इस्लाम इज नॉट मेयरली अ रिलीजन, इस्लाम ना सिर्फ एक मजहब है, ये सिर्फ एक मजहब नहीं है, ठीक है, बट अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, लेकिन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें आपको अपनी जिंदगी से रिलेटेड हर एक चीज का जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। विच प्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन टू अ सोशल, समाजी, ठीक है, समाज में कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों को कई समाजी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, पॉलिटिकल सियासी तौर पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल और इकोनॉमिक जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस्लाम उनके पास एक ऐसा मजहब था जिसमें इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो मौजूद था। Whereas जबकि the objective behind the creation of Pakistan, जो मकसद था, objective मकसद, behind जो creation of Pakistan के पीछे मकसद था वो क्या था, ये भी हम पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या है। वो था एक ड्यूरेबल, पायदार हल, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स का मुसलमानों का, क्योंकि अगर हम मुत्तहदा हिंदुस्तान में रहते और वहां पर हम इन मसाइल का हल जो है वो गाए बगाए अपनी आईनी जो उनके साथ वॉर्स थी उसमें हम उसको अपनी जो है इन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम टू टाइम वो मसाइल दोबारा से रेज होते थे, टाइम टू टाइम उसमें दोबारा से डिफरेंसेस आ जाते थे। इसलिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एक ड्यूरेबल, एक पायदार हल चाहिए था इसका, ठीक है। जितनी भी मुश्किलात का सामना मुत्तहदा हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली करना पड़ रहा था, उन सब के लिए एक पायदार हल, ठीक है, तलाश करना था। ये पायदार हल हमें किससे मिल रहा था? ये हमें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा था, जो हम किस नाम पे हासिल कर रहे थे? जो हम इस्लाम के नाम पे हासिल कर रहे थे, ठीक है। It was also aimed at establishing an enlightened वज़े करना and moderate society in the light of Islamic principle, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा माशरा बनाना जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, जो कि एतदाल पसंद हो, एक ऐसे माशरे की हमने बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखनी थी। Now come to the next page, page number 4.
The third point, Islamic concept of sovereignty. इस्लाम में इख्तिदार आला का तस्वुर, ठीक है। इस्लाम में इख्तिदार आला किसे कहते हैं? जिसमें सारी पावर्स जो हैं वो किसके पास है? सारी पावर्स। अब इस्लाम में सारी पावर्स किसके पास है? इस्लाम में सारी पावर्स मुसलमानों का बिलीफ है कि वो अल्लाह के पास है, ठीक है। जो सारी पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है? वो अल्लाह एक्सरसाइज करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपना नायब बना के भेजा है, ठीक है। नायब, सेकंड टू द पावर, ठीक है। उसको अपना नायब बना के भेजा है इंसान को। वैसे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्रिएट किया है जो कि उनकी इबादत में हर वक्त मसरूफ रहते हैं, लेकिन एक ऐसे इंतज़ाम को चलाना था दुनिया में, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बना के दुनिया में भेजा। फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस्लामी नज़रिए से देखें, ठीक है, फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह, कि इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद जो है वो क्या है? इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद है कि अल्लाह ताला की को मुक़्तदिर आला तसव्वुर करना और उनके जो रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैरवी करना। The position of a human being in this world is that of a viceroy. Viceroy means Khalifa of Allah Almighty. अब इंसान की दुनिया में क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है उसकी? इंसान की पोजीशन दुनिया में अल्लाह ताला के नायब की, वाइसरॉय में नायब, ठीक है, खलीफा ऑफ अल्लाह। The Muslims of South Asia wanted to establish an Islamic democratic state. अब साउथ एशिया के जो मुसलमान थे वो एक ऐसी रियासत की तख्लीक चाहते थे, एक ऐसी रियासत की क्रिएशन चाहते थे जहां पर इस्लामिक डेमोक्रेसी के जो उसूल हों वो कार फरमा हो, wherein they could give a practical shape, जहां पर वो अमली शक्ल दे सकें, wherein जहां पर वो अमली शक्ल दे सकें, to the idea of the sovereignty of Allah exercised through their elected representative, कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुसलमानों को क्रिएट किया है, जिस मकसद के लिए इंसान को अल्लाह ने बनाया है, उन तमाम मकासद को हासिल करने के लिए एक ऐसी इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम हो जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सकें और वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 4, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, समाजी इंसाफ और मसावत। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, मुताबिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन कोई भी फर्क उनमें नहीं है, तजाद फर्क, कैन बी मेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी, माशरे में इंसानों में किसी किस्म का फर्क, किसी किस्म का तजाद जो है वो नहीं किया जा सकता, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी नस्ल पे, क्रीड उनके अकीदे पे, कलर उनके रंग पे, उनकी नस्ल पे, रेस नस्ल पे, एंड मटीरियल हेल्थ, वेल्थ, और उनके पास जो मादी दौलत है, ठीक है, मटीरियल वेल्थ, जो मादी दौलत है आपके पास, आपकी ज़मीन जायदाद है या पैसा है, ठीक है, वो तो आनी जानी चीज़ है। तो इन चीज़ों की बिना पर इस्लाम अपने माशरे में किसी किस्म का फ़र्क जो है वो नहीं करता। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि गोरा, काला, अरबी, अजमी, किसी को रंग या नस्ल की वजह से दूसरे पर फौकियत हासिल नहीं है, बल्कि फौकियत उसको किस वजह से हासिल है? फौकियत उसको हासिल है
तकवा की वजह से, कि वो कितना परहेजगार है, कितना अपने आप को गुनाहों से बचाता है, कितना वो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उस पे कारबंद रहता है, इस वजह से वो अल्लाह के करीब है, कितना वो जो है वो अल्लाह से डरता है। द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विश जो अलग करती है, ठीक है, द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर इज abstains from committing sin, कि वो कितना अपने आप को गुनाहों से बचाता है, एंड तकवा द fear of almighty Allah, कि वो कितना परहेजगार है। It is clearly stated in the Holy Quran, और कुरान कैमरास ऑफ करें आप। Okay. It is clearly stated in the Holy Quran. Holy Quran में भी वाज़ेह तौर पर इसको बयान किया गया। O you men, surely you have we have created you of male and a female, and made your tribes and families, that you may know each other. Surely the most honorable of you with Allah is the most careful of his duty. Social justice and equality bear great importance among the components of the ideology of Pakistan. Ideology of Pakistan की अगर हम बात करें तो उसमें सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ जो है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से पहले, द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया वर विक्टिम मीन्स शिकार, जो मुसलमान थे साउथ एशिया के, उन्हें शिकार बनाया जा रहा था, लाइक उनको विक्टिम बनाया जा रहा था ऑफ सोशल इनजस्टिस। मीटिंग विल एंड इन 10 minutes. Meeting will end in 10 minutes. Okay. Before the creation of Pakistan, Pakistan बनने से पहले Muslim of South Asia were the victim of social injustice and inequality. वहाँ पे उनको समाजी इंसाफ जो है वो नहीं दिया जा रहा था, ना इंसाफी उनके साथ की जा रही थी, और उनके साथ मसावी सुलूक जो है वो नहीं बरता जा रहा था। अंडर द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, जो नौ आबादियाती निज़ाम, कॉलोनियल सिस्टम नौ आबादियाती निज़ाम, ठीक है, इस निज़ाम के तहत डिफरेंट कंट्रीज के लोग अपने किसी भी रीजन को लेके वो दूसरे इलाके में आबाद हो जाते थे, इसको कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं। दे वर नॉट ओनली डिप्राइव्ड ऑफ ऑल देयर राइट्स, ना सिर्फ उन्हें उनके जो हुकूक थे उनसे महरूम कर दिया जाता, डिप्राइव्ड महरूम करना, बट ऑल्सो रिमेन्ड विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डिग्रेडेशन, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जो उनकी समाजी हैसियत थी और जो उनकी माशी हैसियत थी, उधर भी उनको डिग्रेडेशन का शिकार किया जाता था। बीइंग माइनॉरिटी, चूंकि सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम मुसलमानों की जो हैसियत थी वो माइनॉरिटी की थी, ठीक है, अक़लियत की थी, माइनॉरिटी अक़लियत, the ones living in a state of majority, they were deprived all their rights, उन्हें उनके तमाम जो हुकूक से उनसे महरूम किया गया, and kept backward, और उन्हें जो है पसमानदा रखा गया in the social and economic field, समाजी और माशी लिहाज से उनको पसमानदा किया गया। अभी हमने डिस्कस किया 1957 की वॉर का, कि किस वजह से मुसलमानों को जो है वो ज़्यादा
मुश्किलात का सामना था समाजी और माशी लिहाज से. In those days, in Dinome, not just Muslims but other minorities and low-caste Hindus were also treated unequally. उस जमाने में ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि जितने भी वहाँ पर अदर मेजोरिटीज थे जैसे सिख थे, पारसीज थे, उनको और साथ ही जो लो कास्ट हिंदू जैसा भी हमने डिस्कस किया शूदर्स थे, ठीक है, वहाँ पर उनको भी जो है वो अनइक्वलिटी के जो है वो शिकार किया गया. उनके साथ भी गैर मसावी सलूक जो है वो बरता गया. इसीलिए जो शूदर्स थे, जो लो कास्ट हिंदूज थे, वो जो तहरीक पाकिस्तान थी, पाकिस्तान मूवमेंट, उसमें उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा था कि जिस तरह पाकिस्तान का स्लोगन था, जिस तरह इस्लाम की बेसिस पर पाकिस्तान बनाया जा रहा था कि वहाँ पर तमाम जो नॉन मुस्लिम थे उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें पाकिस्तान का साथ दिया. Consequently, और इसके नतीजे में one of the important aim of the ideology of Pakistan was to establish such a social order. एक ऐसा समाजी निज़ाम बनाना था, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट. अब इसके नतीजे में जब वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में और ज्यादा लोग जो है वो भी इस चीज गैर मसावी जो उनकी रवैया था उसका शिकार होने लगे, तो इसी की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस करती है. In which every segment of the society enjoys, जिसमें जो माशरा है उसमें हर तबका, जो सेगमेंट हर तबका enjoy the same equal right based on the principle of equality. वो उसी तरह के हुकूक जो है वो उनको मिल सकेंगे जिस तरह वहाँ के अपने लोगों के होंगे. The Constitution of State of Pakistan guarantees equal rights. जो आईन है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, वो भी इस बात की जमानत देते, इक्वल राइट्स की, जो बराबर के हुकूक हैं उसकी जमानत देते. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके अच्छा, इक्वल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रीड, कलर और रेस, ठीक है. ओके गाइस, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया. अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली रेज योर हैंड्स एंड स्पीकर जो है वो ऑन कर दें. क्वेश्चन पूछने हैं तो हाथ उठा लो बच्चे. ये फुल पेज खत्म करना. अच्छा, ये लास्ट को अच्छा, अभी तक हमने इसको क्या जोर से बस रिवाइज कर दिया. अभी तक हमने क्या कर लिया, जिसमें फाउंडेशन एंड कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मेन मकसद था वो क्या था साउथ एशिया के मुसलमानों का, वो था अपनी एक ऐसी स्टेट हासिल करना, ठीक है, जिसमें वो अपने तमाम रिलीजियस जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आसानी से कर सकें, अपने इस्लाम अपने रिलीजन के मुताबिक जो है वो रह सके, ठीक है. इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ था कि अपनी जिंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक बसर कर सकें. सोशल जस्टिस, वहाँ पर समाजी इंसाफ जो है वो सबको हासिल होगा, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, या किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुक रखता है, तो उसको वहाँ पर समाजी इंसाफ जो है वो हासिल होगा. जिस तरह मुसलमान शिकार थे डिवीजन से पहले सब कॉन्टिनेंट में कि उनको जो है सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो नहीं दिया जा रहा था. अगर हम बात करते हैं अभी पाकिस्तान की, तो अभी आप देखें कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी डिजिग्नेशन है उस पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो अभी फाइज हैं, ठीक है. और पार्लियामेंट में एमएनएस की हैसियत से भी नॉन मुस्लिम्स जो है वो बैठे हुए हैं, उनको भी हमने राइट्स जो है वो दिए हुए हैं. कितना 11:40 तक नहीं